फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले वर्क डन थ्रू वेरिएबल फोर्सेस। अलग अलग अगर फोर्सेस आप सिस्टम पे लगाओगे तो कितना वर्क किया जाएगा, वर्क के सारे कंसेप्ट को हम लोग देखने वाले, इवन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एग्जाम्पल। आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में आप लोगों को नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस। यानी कि हम लोग को वर्क डन के बारे में कुछ कंसेप्ट को समझना है और वहां पे फोर्सेस जो है वेरिएबल है। इससे पहले हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को समझ लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। ये हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, लेट से ये जो फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन लगाया। ओके, 5 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लगाने से हम ऐसे बोल देते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाता है और हम बोल देते हैं कि ये जो है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, फिर से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है, 5 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगाया गया और जिसकी मदद से ये बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाता है। जो दूरी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है हम बोलेंगे 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब हमें किसी ने पूछा बताओ कितना वर्क डन किया गया है सिस्टम से, तो हम लोग बिंदास उसे बता सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इवन कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो फोर्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू है जो वो 5 है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है 5 कॉस थीटा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में एंगल 0 कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आ गया आपका 25 जूल। आप बोलोगे 25 जूल का वर्क हुआ, एकदम परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। यानी कि आप ये जो फॉर्मूला हमारे पास है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस फॉर्मूले के मदद से आप वर्क निकाल सकते हो, राइट? ओके फाइन। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब दोनों क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो। कैसा हो? कांस्टेंट हो। यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर फिक्स था, इसलिए हमने इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखा और हम लोगों को आंसर मिल गया। लेकिन सपोज अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फिर क्या करेंगे? जैसे मुझे बोला गया एक बहुत भारी बैग है, उसे लेके आपको 500 मीटर तक जाना है। अब मैंने बहुत भारी बैग कंधे पे उठा लिया, अब मैं चल रहा हूँ, कभी मैं झुक जा रहा हूँ, मेरे ऊपर फोर्स ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, मैं कभी ज्यादा फोर्स से लिफ्ट कर रहा हूँ, कभी कम फोर्स से, और जा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा डिस्टेंस तो फिक्स है, यानी कि मैं 500 मीटर चलने वाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा फिक्स है 500 मीटर, लेकिन जो फोर्स है वो फिक्स नहीं है। मैं कभी उसको बहुत जोर से उठा लेता हूँ और आराम से लेके जाता हूँ, कभी मैं कम फोर्स से उसको उठाता हूँ, हल्के से उठाता हूँ। हर बार मैं अलग अलग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करके उसको 500 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहा हूँ। यानी कि अब यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो वेरी हो रहा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। अब किसी ने पूछा बताओ वर्क क्या है, तो वर्क का फॉर्मूला तो आप जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आप जानते हो 500, लेकिन आप फोर्स का वैल्यू नहीं जानते हो। अब ये वाला जो फॉर्मूला है काम नहीं कर पाएगा। क्या समझ में आपको कि जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तभी काम करता है जब फोर्स कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। उस टाइम पे क्या करेंगे हम? उस टाइम पे एक नया कंसेप्ट यूज करेंगे, मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करेंगे। बहुत सिंपल और बहुत इजी कंसेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वही हमें समझाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल देता हूं कि यहां पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है ये। अब मैं इसको यहां पे वैल्यू से बताऊंगा, ठीक है? चलो, मैंने बोला जब मैं इसको 1 मीटर लेके गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा? 1 मीटर। उस टाइम पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया था। फिर मैंने बोला जब मैं 2 मीटर का डिस्प्लेस किया, यहां से 2 मीटर लेके गया, 2 मीटर डिस्प्लेस किया, उस टाइम पे मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर मैंने 3 मीटर डिस्प्लेस किया, उस टाइम पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। फिर मैंने 4 मीटर डिस्प्लेस किया, उस टाइम पे मैंने 8 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाया। फिर मैंने 5 मीटर आगे बढ़ाया,
उस टाइम पे मैंने वापस से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और इस तरीके से मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुआ और इतना मैंने फोर्स लगाए, अलग अलग फोर्स लगाए। यहाँ पे आप देख सकते फोर्स वेरिएबल है, मैं इसके ऊपर फोर्स अलग अलग लगाते जा रहा हूँ और इसको आगे बढ़ाते जा रहा हूँ और मैं 5 मीटर तक उसे ले गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये रहा ग्राफ। यहाँ पे हम फोर्स रखेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ठीक है। चलो हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 2 3 4 5 है, हमारा जो ग्राफ है इसी तरीके से चल रहा है। हम ग्राफ को 2 के टर्म्स में ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ये फोर्स है न्यूटन में। ये हम लोग ले लेते 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ के वैल्यू को प्लॉट करते हैं। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर था, फोर्स 5 न्यूटन, 1 मीटर और फोर्स आपका 5 न्यूटन, 4 और 6 के बीच में आएगा 5, ये रहा पॉइंट। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था, फोर्स कितना लगा था 6, जब डिस्प्लेसमेंट 2 है तो फोर्स जो लग रहा है वो 6 लग रहा है, करेक्ट, 2 4 6। जब डिस्प्लेसमेंट 3 है फोर्स 10 लग रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट 3 है फोर्स कितना लग रहा है 10 लग रहा है। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट 4 है फोर्स 8 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 4 है और फोर्स जो है वो 8 लग रहा है। उसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट 5 है तो फोर्स 10 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 है फोर्स 10 लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ज्वाइन कर देंगे, क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस ग्राफ को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये देखो ग्राफ किस तरीके से हम लोग को रिजल्ट दे रहा है, ये ग्राफ मिला, करेक्ट। अब ये ग्राफ जो आपको मिल रहा है ये लीनियर ग्राफ तो नहीं है, यानी कि जब भी आप वर्क करोगे, वेरिएबल फोर्स से वर्क होगा तो आपका ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे, वर्क कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, ये जो आपको ग्राफ मिला है इसको एकदम छोटे छोटे पार्ट में बांट दोगे, एकदम छोटे छोटे आप पार्ट में से बांट दोगे। कैसे बांटोगे, इसको हम यहाँ पे ध्यान से देखो, एकदम छोटे छोटे पार्ट में आप लोग बांट दोगे इसको, ये एक पार्ट हो गया। कहीं और देख लो, ये आपने एक पार्ट ले लिया, छोटे छोटे पार्ट में बांट दोगे। यहाँ पे कहीं और देख लो, यस, ऐसे आप छोटे छोटे पार्ट में इसे बांट लोगे। अभी हम लोग एक कोई भी पार्ट ले लेते, जैसे हम लोगों ने अभी ये वाला इतना हिस्सा लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग ने कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट। अगर मैं ये पार्ट को देखूं तो ये आप लोगों को क्या ये वाला हिस्सा रेक्टेंगल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अगर मैं इस रेक्टेंगल का, इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं, एरिया इज इक्वल टू इस स्ट्रिप का क्या होगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जरा देखो लेंथ जो मैं लूंगा ये 10, ये लेंथ है क्या, फोर्स को बता रहा है, यानी कि मैं एरिया निकालूंगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, जहां पे लेंथ क्या है, फोर्स है, और ब्रेड्थ क्या है, देखो जरा ब्रेड्थ जो अगर आप देखोगे ये वाला वैल्यू, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वर्क होता है, यानी कि आपको वर्क जो है वो एरिया से मिलेगा, और ये जो वर्क मिलेगा आपको, यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस आपने कंसिडर किया है, इसके लिए जो वर्क मिलेगा वो भी बहुत छोटा सा वर्क मिलेगा, dw। तो हमें पता चल गया कि आप छोटा सा वर्क निकाल सकते हो एरिया से, जो होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल डिस्टेंस। फिर आप क्या करोगे, देखो ये वाले स्ट्रिप का आपको एरिया मिल गया F इंटू डी एस, ये वाले स्ट्रिप में यानी कि इतने के लिए आपने कितना वर्क किया वो मिल गया। फिर आप ये वाले स्ट्रिप का निकालोगे, सेम ये वाले स्ट्रिप के लिए आपको क्या मिलेगा, स्मॉल वर्क मिलेगा, फोर्स इंटू ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। फिर आप इस स्ट्रिप के लिए निकालोगे, आपको क्या मिलेगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही करके आप सारे स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दोगे, बहुत पतले पतले स्ट्रिप में डिवाइड करके हर एक स्ट्रिप का आप एरिया निकालोगे, हर बार आपको इतना वैल्यू मिलेगा। उसके बाद आप सबको प्लस कर दोगे जब सारे स्ट्रिप को, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर, जो भी मिलेगा। अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, राइट। तो बार बार छोटे छोटे स्ट्रिप को, बार बार छोटे छोटे स्ट्रिप के एरिया को ऐड करने का जो तरीका होता है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन करना, उससे क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन करना। तो हम बोलेंगे
कि हम कैसे वर्क निकालेंगे, हम वर्क निकालेंगे वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, छोटे छोटे वर्क का एडिशन करना है। छोटा वर्क आपको कितना मिला था, थोड़ा सा वर्क आपको मिला था f इंटू डी एस, तो आप बोलोगे हम लोग f इंटू डी एस, इसको बार बार ऐड करेंगे। f इंटू डी एस को इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, बार बार f इंटू डी एस ये है, फिर दूसरा स्ट्रिप मिलेगा f इंटू डी एस, फिर तीसरा स्ट्रिप मिलेगा f इंटू डी एस, आप सबको बार बार ऐड करोगे, टोटल वर्क तक पहुंच जाओगे। तो जैसे ये वाला वैल्यू 0 है, ये 5 है, तो आप बोलोगे 0 से लेके 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक हम लोग बार बार हर एक स्ट्रिप के एरिया को ऐड करते जाएंगे, और इससे जो आपको मिलेगा दैट विल बी दी वर्क डन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बोलेंगे। क्लियर? आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला बनाएंगे, हम वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला बनाएंगे। जब भी वर्क डन होगा वेरिएबल फोर्स से, तो वो हमेशा होता है इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स या तो s, जो भी आप लोग, जैसे हम लोग ने s रखा है तो यहाँ पे हम लोग s ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे s ले लेते, और ये जो हम लोगों को मिला यही वर्क है हम लोगों का। और यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे जहां से आप जा रहे हैं s1 से लेके s2 तक, ये आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया। तो जब भी आपके पास फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क हमेशा इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन से निकाला जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। अब ये ग्राफ मिला, आपको इसका वर्क निकालना, तो आप क्या करोगे, छोटा सा एक स्ट्रिप कहीं पे ले लोगे, ये आपने स्ट्रिप कंसिडर कर लिया, और ये स्ट्रिप का एरिया निकालोगे। अगर ये स्ट्रिप का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस स्ट्रिप का एरिया कैसे मिलेगा, लेंथ, लेंथ ये जो मैं लूंगा ये लेंथ क्या है, ये लेंथ देखो, ये वाला आप कंसिडर करोगे यहाँ की वैल्यू, जो कि क्या है, फोर्स की वैल्यू है। इसका विड्थ आप ये कंसिडर करोगे, ये वाला वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल वर्क यहाँ का मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस, सिर्फ इसका मिला। वैसे सारे स्ट्रिप का निकालेंगे, और सारे स्ट्रिप का निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। मैं बोलूंगा टोटल वर्क जो होगा, ये छोटे से स्ट्रिप का जो मिला है वो सारे बार बार जितने भी स्ट्रिप है सबका एडिशन कर दो। तो मैं सबका एडिशन मतलब इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी एस। मान लो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है S1 है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट S2 है, तो आप बोलोगे S1 से S2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे, F इंटू डी एस को टोटल वर्क मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपको जाना पड़ेगा। और एक एग्जांपल ले लेते, जैसे अगर आपका ग्राफ कुछ लीनियर टाइप में है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आपका ग्राफ है कुछ, ये ग्राफ है, ठीक है। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है S1, ये डिस्प्लेसमेंट S2 है। अब इसका वर्क निकालना है तो क्या करो, इसके वर्क के लिए इंटीग्रेट कर सकते हो आप, अगर नहीं करना है तो आप क्या करोगे, इसका बेसिकली एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो, एरिया। अगर आप इसका एरिया भी निकाल लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ये पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लो, ये ग्राफ का जो भी एरिया होगा, जैसे मैं नाम दे देता हूं, ये A, B, S2, S1, करेक्ट। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कैसे एरिया निकाला जाएगा, अगर इस शेप का एरिया आपको पता है, फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको डिवाइड कर दो, ये ट्राइंगल हो जाएगा और ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर दी कर्व, या तो एरिया अंडर दी ग्राफ, ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो एरिया निकालो, आपको वर्क मिल जाएगा। या तो आप इंटीग्रेशन से जाओ, आप छोटे से यहाँ पे स्ट्रिप ले लो, आप छोटा सा स्ट्रिप ले लो, यहाँ पे एकदम छोटा सा, इसका वर्क निकालो, एफ इंटू डी एस मिलेगा। ऐसे सारे स्ट्रिप का वर्क निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो आप, जहां से S1 से S2 तक आपको फिर भी वर्क मिल जाएगा। या तो अगर आपके पास लीनियर ग्राफ है तो हमेशा याद रखने का, एरिया फाइंड कर लो ग्राफ के नीचे का, आपको वर्क मिल जाएगा। इस टाइप के लिए आप एरिया नहीं फाइंड कर पाओगे, क्योंकि ये शेप जो है इरेगुलर है, इसके लिए आप इसमें इंटीग्रेशन से जाओगे। अगर आपका लीनियर ग्राफ है तो हमेशा आप एरिया से वर्क निकाल सकते हो। तो हमें क्या कंसेप्ट समझ में आया, सबसे पहले अगर आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो आप वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हो। सेकेंड,
अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, इससे ग्राफ पे प्लॉट करोगे और ग्राफ पे प्लॉट करोगे और चेक करोगे। जरूरी नहीं ग्राफ पे प्लॉट करना, बट एक हम तरीका देख सकते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ग्राफ आपका वेरिएबल है और कर्व है, लीनियर नहीं है, तो इंटीग्रेशन के मेथड से आपको जाना पड़ेगा। और यदि आपका ग्राफ जो है वो लीनियर है तो उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो एरिया फाइंड कर लो, आपको वर्क मिल जाएगा। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर कांस्टेंट फोर्स। फॉर वेरिएबल फोर्स वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस, जो भी आपका लिमिट होगा जहां से जहां तक डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। आई होप कि सब लोग को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।